बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंटरनेशनल अखबारात में, इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स में भारतीय फ़ौज और उनकी इंटेलिजेंस के हवाले से ज़राए के बारे में ख़बरें चल रही हैं, ख़बरें छप रही हैं। क्या कह रहे हैं वो, ख़ुद क्या क्या मान रहे हैं कि चीन ने किन किन इलाक़ों पर कब्ज़ा कर लिया है और कहाँ कहाँ चीन अब उनको डरा रहा है। ये उनका वर्जन है, वो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। इसके अलावा 59 जो ऐप्स थी चीन की, उन पर भारत ने पाबंदी लगा दी, ये कहकर कि ये ख़ुद मुख्तारी के ख़िलाफ़ है, हमारी सिक्योरिटी के ख़िलाफ़ हैं, जिनमें टिकटॉक भी शामिल है। उस पर चीन का शदीद रद्दअमल सामने आया है, इस बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा एक और अहम बात यह है कि इंटरनेशनल जो ऑब्ज़र्वर्स हैं, बल्कि ये कहना चाहिए जो दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, सीनियर 3 अहम तरीन लोग, हत्ता कि अमेरिका में बैठे हुए, वो क्या कह रहे हैं कि अगर एक महदूद जंग हुई चीन और भारत के दरमियान तो किस तरह बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और ये तबाही होगी ख़ास तौर पर भारत के लिए। और इसी वजह से इस वक्त भारत खौफज़दा है और वो उनके मीडिया और उनकी सरकार, उनकी इस्टेब्लिशमेंट ये 59 ऐप्स पर, चाइनीज़ ऐप पर पाबंदियाँ लगा कर ही बहुत ज़्यादा खुश हो रही है। उसको कह रही है कि ये हमारी बहुत बड़ी जीत है और हमने ये बहुत बड़ा बार कर दिया है और पता नहीं क्या कुछ, और दुनिया में मजाक भी उड़ाया जा रहा है इस रद्द अमल पर। इस बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे ये अर्ज़ कर दूं कि इस वक्त जो भारत के अंदर जो ज़राए बता रहे हैं या उनके अपने सिक्योरिटी एहलकार, फ़ौजी एहलकार या उनकी इंटेलिजेंस के ज़राए जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को जो बातें बता रहे हैं, उनके रिपोर्टर्स को, वो कुछ छपी हैं। उनमें ये बात सामने आई है कि भारत ख़ुद मान रहा है कि 7 जगहों पर कब्ज़ा हो चुका है चीन का, और ये सिर्फ लद्दाख और सिक्किम के इलाके की बात कर रहे हैं कि 7 जगहों पर चीन ने कब्ज़ा कर लिया है। अब इससे ज़्यादा ख़तरा जिस पर अभी लिखा जा रहा है, जो भारतीय एहलकार अफसरान शिकायत कर रहे हैं अपनी तरफ से, और वो चाह रहे हैं, इसीलिए उन्होंने ये खबरें दी हैं कि इंटरनेशनली ये छपें और हमारी मदद को लोग आएँ कि हमारे साथ हो क्या रहा है। 1962 की जो चीन और भारत की जंग हुई थी, उसमें चीन ने बहुत मारा था भारत को और कई इलाके कब्ज़े में ले लिए थे, और उसके बाद गुडविल जेस्चर के तौर पर कुछ इलाके फिर वापस किए थे भारत को। तो जिन इलाकों में वो जंग हुई थी ख़ास तौर पर, अब उन इलाकों में भी चीन की एक्टिविटी बढ़ गई है और तकरीबन जो पेट्रोलिंग उनकी थी, जो कहा जा रहा है वो उससे दुगनी हो चुकी है। और वहाँ पर अब ये ख़ुद भारतीय अफसरान कह रहे हैं जी हमारे वहाँ फ़ौजियों को डराया धमकाया जा रहा है और सामने आ जाते हैं और दुगनी तादाद में इनकी पेट्रोलिंग है। अच्छा, इसके बावजूद कि ये अपनी भी बढ़ा रहे हैं इस्तात या वहाँ रीइंफोर्समेंट जा रहे हैं, लेकिन चीन की फ़ौज का खौफ इतना है कि तो वही इलाके हैं, कहीं दोबारा तो ये उन पर हमसे छीन नहीं लेंगे, कब्ज़ा तो नहीं कर लेंगे। तो कई इलाके ऐसे, अरुणाचल प्रदेश की ख़ास तौर पर बात हो रही है कि वहाँ पर भारत के जो फ़ौजी हैं वो बड़े खौफज़दा और परेशान हैं कि यहाँ तो चीनी फ़ौज आ रही है और पहले से तादाद बढ़ा दी है। अब वो ज़ाहिर है कि वो चाह रहे हैं कि उनको मज़ीद फ़ौजी दिए जाएँ, मज़ीद असलहा दिया जाए। इस वजह से भी शायद उनके फ़ौजी अफसरान अब इंटरनेशनली मीडिया में चीज़ें बता रहे हैं कि उनकी सरकार उनको और ज़्यादा मदद करे, क्योंकि ये ना हो कि पहले जिस तरह लद्दाख में हुआ है, इतनी मार पड़ी है, तो इससे भी ज़्यादा बुरा हाल हो जाए। तो इस वक्त वो खौफज़दा हैं। अब ये ख़ुद कह रहे हैं कि चीनी फ़ौज जब आती है, अब गश्त पहले 20 के तकरीबन होते थे फ़ौजी, अब 40 होते हैं कम अज़ कम, और वो आकर हमारी जो पोस्ट है उनके बिल्कुल करीब आते हैं और फिर ये कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो, ये तो चीन का इलाका है। तो इस वजह से वो ख़तरे में है कि क्या हो रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि जी वो पता करने की कोशिश कर रहे हैं, भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियाँ इस बारे में लगी हुई हैं कि ये जो चीनी फ़ौजी आ रहे हैं, इनकी तादाद बढ़ रही है, क्या ये अपने दिफा के लिए हैं कि चीनी फ़ौज समझ रही है कि हमने जो प्लान बनाए हुए हैं कि कहीं अगर हमें नज़र आए रास्ता तो अपनी खिफ़त, शर्मिंदगी, बेइज़्ज़ती, हार, शिकस्त, इसको दबाने के लिए, इसको छुपाने के लिए, इससे तवज्जो हटाने के लिए हम कोई इलाका चलें, उस तक आगे चले जाएं और कहें कि देखिए जी हम भी दूसरे इलाके में चले गए हैं, चीन के इलाके हमने कब्ज़े में ले लिए हैं। तो क्या इसके जवाब में चीन ने अपने फ़ौजियों की तादाद ज़्यादा बढ़ाई है? ये लद्दाख वाला मामला है कि हम उनके इलाके में जाएं और फिर वो जो इलाका चीन कहता है, जो जिस पर उसने वैसे छोड़ रखा था कि डिस्प्यूटेड है, तो चूँकि डिस्प्यूट है, जब तक डिस्प्यूट ख़त्म नहीं हो जाता तो ना यहाँ पर भारत की फ़ौज होगी ना चीन की फ़ौज होगी। तो बहरहाल कहीं वो हमसे अब छीन ना लें, तो इस पर उनको बहुत ज़्यादा खौफ है।
तो पता ये लगाना चाह रहे हैं इंटेलिजेंस इदारे भारत के, और ये खुद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से लिखेंगे जी पहले हमसे जी गलती हो गई, मिसकैलकुलेशन हो गई, हमें नहीं पता था कि चीन यहाँ आगे तक आ जाएगा, तो इस दफ़ा हम गलती ना करें। तो हम ये देख रहे हैं कि ये दिफाई तौर पर चीन ये फ़ौजें बढ़ा रहा है या अटैक के लिए। अब इसमें दिलचस्प पहलू ये है कि कहा जा रहा है कि पहले भी इन्होंने मार्शल आर्ट्स के एक्सपर्ट और जो ओलंपिक हिल क्लाइंबर्स थे, पहाड़ चढ़ने के जो एथलीट्स थे, उनको भी भेजा था ये लद्दाख वाले मामले से पहले, और अब तिब्बत में वो भेज दिए उन्होंने ट्रेनर्स और मार्शल आर्ट एक्सपर्ट्स। अब चूँकि भारत कहता है जी तिब्बत हमारा इलाका है, चीन हमारा इलाका है, तो ये अब वहाँ पर भी भेज दिए, वहाँ पर भी तो हमें मार नहीं पड़ेगी। तो ये तो अब चीन खुद बता रहा है कि जी हमने तिब्बत में वही लोग भेज दिए हैं वो ट्रेनर्स, तो इसका मतलब है कि चीन ये वाज़े तौर पर कह रहा है कि बच जाओ, नहीं तो वहाँ भी तुम्हें बड़ी मार पड़ेगी, बाज आ जाओ। तो अब चीन डर नहीं रहा, पीछे नहीं हट रहा। एक बहुत बड़ी खबर जिस पर भारत में इस वक्त सबसे ज़्यादा तशवीश है और सर पकड़ लिया है भारत ने, वो है कि ये एक इलाका है, अपर सियांग बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, ये टिसैंग पो रिवर इसको कहते हैं। फिर ये आगे चल के असल में ब्रह्मपुत्रा जो दरिया है भारत का, ये सबसे बड़े दरियाओं में ब्रह्मपुत्रा भारत के दरियाओं में, और इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है भारत की ज़राअत के लिए, इरिगेशन के लिए और दीगर मामलात के लिए। तो इस पर अब कब्ज़े का ख़तरा हो चुका है, क्योंकि ये चीन, बांग्लादेश और भारत, ये दरिया तीनों से गुज़रता है, मुख्तलिफ़ जगहों पर इसके नाम मुख्तलिफ हो जाते हैं। बहरहाल तो अब ख़तरा ये हो गया है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा इनको डर है, क्योंकि चीन वहाँ पर आ गया है, और चीन इस पोजीशन में है कि जिस तरह उसने लद्दाख में कार्रवाई की है, वो किसी भी वक्त ऐसी कार्रवाई करके तो अब इस दरिया पर भी कब्ज़ा कर सकता है। तो ये फिर दरिया चीन से होते हुए इस तरह से भारत में दाखिल होता है, तो ये सारा अगर उसके कब्ज़े में चला गया तो ये भारत के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी कि इतना बड़ा दरिया चीन ने कब्ज़े में ले लिया है, यानी जहाँ से वो शुरू होता है, तो फिर उसका बहाव चीन उसमें ज़ाहिर रुकावट डाल सकता है। तो ये अब उनको बहुत बड़ा खौफ, सबसे बड़ा थ्रेट ये हो चुका है कि इतना बड़ा दरिया हमारे हाथ से निकल गया तो भारत क्या करेगा, तो वो भी उनको खौफ है। अब लड़ाई का जो मामला है उस पर दिफाई तज्ज़ियाकार ये कह रहे हैं, ख़ास तौर पे अमेरिकन से रब्ता किया गया है, तो उनका ये कहना है कि अगर इंडिया ने जंग छेड़ी तो ये इंडिया के लिए तबाहकुन होगी। चाहे इंडिया सोचे कि हम एक थोड़ी सी जगह पर जंग लड़कर देख लेते हैं और सिर्फ उस इलाके में हम बहुत ज़्यादा फ़ौज भेजकर चलें जी इलाका खाली करवाने की कोशिश करते हैं चीन से, तो ये मामला बड़ा ही तबाहकुन होगा, क्योंकि भारत की मीशत पहली तबाही पर है, चीन भी दबाव में है मीशत के हवाले से, वबा के हवाले से, लेकिन भारत के लिए तो बिल्कुल ये तबाहकुन होगा। लिहाजा वो ये कह रहे हैं कि जब भारतीय उनसे सवाल करते हैं तो वो कहते हैं कि ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन है ये वाला मामला, इसीलिए उन्होंने ऐप्स पर पाबंदी लगा दी है। अब ये 7 इलाके बाकायदा बताए जा रहे हैं कि कौन कौन से हैं जो चीन ने कब्ज़े में ले लिए, जो अब भारतीय फ़ौज मान रही है। बॉटल नेक इन दिस डिप्सांग एरिया है, जीवान नला है, वाई नला है, गलवान रिवर वैली है, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 गलवान है, गोगरा हाइट्स एट PP-17, चुशुल है, और नॉर्थ बैंक ऑफ पैंगोंग लेक है जी, और ये फिंगर 4 तक, यानी ये जो 8 वो पहाड़ी सिलसिलों में 8 पहाड़ बताए जाते हैं, उनमें से वो कह रहे हैं जी 4 उन्होंने ले ली। ये मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि भारत जो खुद मान रहा है, उनके ज़राए मान रहे हैं, ये वो चीज़ें हैं। 59 ऐप्स पर, मोबाइल ऐप्स पर जो पाबंदी लगाई है भारत ने, बहाना बनाकर ये हमारी खुद मुख्तारी के ख़िलाफ़ हैं और सिक्योरिटी के ख़िलाफ़ हैं, और इसलिए तो ये वाज़े तौर पर अब चीन को जवाब दिया गया है। चीन की तरफ से इस पर सख्त रद्दमल सामने आया है, उन्होंने कहा है कि ये तमाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। जो इन्वेस्टर्स हैं उनके हुकूक़ की हिफाजत करना ये हर मुल्क पर फ़र्ज़ होता है, और अब इसकी खिलाफ वर्जी भारत ने की है। और अब चीन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अब हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो तो भारत से निकलने का सोच रहे हैं, तो अब भारत से ये अरब $1 की अगर इन्वेस्टमेंट निकली तो वहाँ परेशानी है कि बेरोज़गारी और बढ़ेगी, वहाँ पर और तबाही होगी। और इसके अलावा सिर्फ ये नहीं कि चाइनीज़ इन्वेस्टर्स निकलेंगे, दुनिया भर के इन्वेस्टर्स सोचेंगे कल को किसी हाल से भी हालात ख़राब होते हैं। जिस तरह इन्होंने मलेशिया पर, भारत ने इस बात पर उनकी इंपोर्ट जो तेल की इंपोर्ट थी, खुर्दनी तेल की, उस पर पाबंदी लगा दी, क्योंकि उसने कश्मीर का साथ दिया था, पाकिस्तान का साथ दिया था, महातिर मोहम्मद ने बयान दिया था इस बारे में, तो फिर उस पर उन्होंने पाबंदी लगाई थी। तो इस तरह दीगर मुल्क भी ये सोचेंगे कि कोई भी मामला हुआ भारत में, इतना ज़्यादा नफ़रत इंतहा पसंदी है कि किसी मामले को उठाकर ये तो हम पर इस तरह से मामला करेंगे, तो इन्वेस्टर्स का
कॉन्फिडेंस शेक हो रहा है। तो चीनी इन्वेस्टर्स फिर बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, दीगर ममालिक में और चीन में खुद जा सकते हैं। और पहले ही वो भारत ये सोच रहा था और चीन की हुकूमत भी कह रही है कि ये सारा मामला एक भारतीय में अमेरिका के साथ मिलकर हम पर दबाव डालना चाहता था कि जी ये वबा के बाद चीन से इन्वेस्टमेंट निकलेगी और भारत आ जाएगी। वो भारत नहीं आई, वो कई और मुल्कों में ज़रूर गई है, जिसमें हम देखते हैं कि सिंगापुर भी है, इसके अलावा वियतनाम है और थाईलैंड है, इस तरह से दीगर ममालिक हैं। तो बहरहाल तो इसमें ये भी कहा जा रहा है कि चीन का नुकसान तो अपनी जगह, लेकिन भारत को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा इन ऐप्स पर पाबंदी लगाने की वजह से। और अब मोदी ने ये कहा है, नरेंद्र मोदी का ये बयान सामने आया है कि जी हमने जो ऐप्स पर पाबंदी लगाई है इसकी वजह से गलवान वैली खाली कर देगा चीन, जबकि पहले वो खुद कह चुके हैं कि जी हमारे किसी जगह पर कब्ज़ा नहीं हुआ, कोई हमारे बॉर्डर के अंदर नहीं आया, और जिन्होंने कोशिश की थी आने की हमारे फ़ौजियों ने उनको सबक सिखाया और उसमें वो मारे गए। बहरहाल अब वो कह रहे हैं कि जी इनकी वजह से पाबंदी लगाने की वजह से चीन ये इलाके खाली कर देगा। तो उल्टा रद्दमल हुआ है चीन का, बल्कि मैंने जिस तरह आपसे अर्ज़ किया, अब ये ख़ुद सारी रिपोर्ट्स मेरे सामने पड़ी हैं, ख़ुद मान रहा है, यानी उनकी सिक्योरिटी एजेंसियों में लोग बैठे मान रहे हैं कि जी ये तो बाकी सारे बॉर्डर पर भी एक्टिविटी तेज़ हो गई है और वहाँ पर हमें डराया और धमकाया जा रहा है, हम बड़े परेशान हैं, क्या हो गया है। तो चीन का रद्दमल बड़ा सख्त आया है, बजाय इसके कि चीन की तरफ से होता है कि जी ऐप्स पर पाबंदी लग गई, अच्छा तो एक्टिविटी कम हो जाए, वो और ज़्यादा हो गई है और ज़्यादा चीन एग्रेसिव हो गया है। हत्ता कि अब ये कहा जा रहा है कि चीन की तरफ से ये सोचना भारत का था कि 1962 में जिस तरह उन्होंने कब्ज़ा किया था, इलाके खाली बाद में कर दिए थे, तो अब चीन 1962 वाला चीन नहीं है, ये उससे कहीं ज़्यादा मजबूत, कहीं ज़्यादा ताकतवर, असले के लिहाज से, मईशत के लिहाज से, हर लिहाज से अब चीन कहीं ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। तो अब ये कब्ज़ा छुड़ाना तो नामुमकिन है। जहाँ तक चीन आ गया है, जिन इलाकों में आकर बैठ गया है, इससे तो चीन जाता नज़र नहीं आ रहा। अब बाकी इलाकों की भी फिक्र हो गई है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश का मैंने आपको बताया, और उनका बड़ा दरिया, बड़े तरीन दरियाओं में से एक दरिया जिसका मैंने जिक्र किया, ब्रह्मपुत्रा, उसको बचाने की भी फ़िक्र लग गई है। और अब हाल ये है कि चीन ने कह दिया है कि टिड्डी दल का जो हमला हुआ है भारत में और उससे उसकी ज़राअत तबाह हो रही है, इस पर अब चीन नहीं मदद करेगा। अद्वियात के हवाले से और एक्सपर्टीज़ के हवाले से चीन के पास बहुत ज़्यादा इसमें एक्सपर्टीज़ थी, लेकिन चीन ने उससे भी इनकार कर दिया है और चीन का रद्दमल पहले से ज़्यादा सख्त हुआ है। एक और चीज़ आखिर में मैं अर्ज़ कर दूँ कि चीन की तरफ से ये कहा गया जा रहा है कि अगर भारत ये समझ रहा है कि उधर से समंदरी हदूद की तरफ से अमेरिका प्रेशर डालेगा और इधर से भारत प्रेशर डाल देगा तो चीन को दबा दिया जाएगा, तो चीन ने कहा हम बेवक्त तुम्हें भी सबक सिखा सकते हैं और अमेरिका को भी समंदरी हदूद में भी उसको सबक सिखा सकते हैं अगर उसने वहाँ पर हम पर दबाव डालने की कोशिश की। और इस हवाले से मालदीव की बंदरगाहें उसके पास हैं, श्रीलंका की भी बंदरगाहें उसके पास हैं, और अब चीन कह रहा है कि गवादर भी बड़ा अहम हो चुका है स्ट्रेटेजिकली, तो अब वो सारा इलाका अब वहाँ पर सी पैक के बाद भारत के लिए इतना आसान नहीं होगा कि वो समझे कि मेरी पाकिस्तान से कोई बहुत बड़ी नेवी है, कितना हमने पैसा उस पर लगा दिया हुआ है, तो अब हम वहाँ पर गवादर में दबाव डाल सकते हैं, हम आगे होंगे अमेरिका के पिट्ठू बन के कि जनाब हम ये करते हैं, आप देखिए हम तो पहले ही गवादर के ख़िलाफ़ हैं तो वहाँ कुछ करेंगे। तो चीन कह रहा है कि उन इलाकों में भी हम बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, पाकिस्तान बड़ा स्ट्रॉन्ग है और मिलकर बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया जा सकता है भारत को, और अगर वो समझ रहा है कि अमेरिका उसकी पुष्ट पर खड़ा होगा और कुछ कर सकता है, तो ये खाम ख्याली भारत अपने जहन से, अपने दिमाग से निकाल दे। हत्ता कि यहाँ तक इत्तलात आई, लेकिन वो चूँकि कन्फर्म नहीं हुई, मैंने इसलिए नहीं बताई, लेकिन मुख्तलिफ़ अखबारात में पाकिस्तान के ये ख़बर छपी कि भारतीय वहाँ टेलीविज़न पर, लोकल टेलीविज़न पर एक ख़बर आई कि कुछ और भारतीय मारे गए हैं, लेकिन फिर इसको दबा दिया गया, भारतीय फ़ौजी कुछ और भी मारे गए हैं। तो इसकी अभी तक कंफर्मेशन नहीं हुई है, पिछले तकरीबन 24 घंटे पहले ख़बर मेरी नज़र से गुजरी, मैंने इस पर तहक़ीक़ और कंफर्म करने की कोशिश की, लेकिन अभी तक मुझसे ये कंफर्म नहीं हो पाई। तो इस बारे में भी जो भी डेवलपमेंट होगी उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।